बेसिकली इसका जो जिस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है, ये एक ब्लूटूथ के जरिए इसको ऑपरेट किया जाता है। हम्म। और ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, MIT ऐप इन्वेंटर, उस पे इसको हम्म। डिजाइन किया गया है। और ये जो है, हमने इसमें जो मॉडिफिकेशन इसमें रखी हैं वो ये मॉडिफिकेशंस हैं कि हमने इसको प्रेशर को कंट्रोल करवाना है कि इन्फेंट को कैसे प्रेशर दिया जाता है हम्म। और अडल्ट को कैसे प्रेशर दिया जाता है, और हम्म। जो ओल्ड है उनको कितना प्रेशर दिया जाए। ठीक है। अच्छा दुआ, मुझे बताएं कि चूंकि ये डिवाइस आपने कॉलेज एग्जीबिशन के लिए बनाई थी गालिबन, और इसको जी आपने किस बिल्कुल। तरह से इसको एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया है, किस किस चीज़ पे किया है, और कैसे यू कैन से दैट कि इसको मजीद इस इनिशिएटिव को हम आगे बढ़ा सकते हैं, अगर कोई कंपनीज जो हैं वो हमारी इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी मदद करें, या आपकी जो मेहनत आपने की है, आपकी लागत आई है 30,000 रुपये। तो ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो क्या था, कैसे आप इसको कामयाब कह सकती हैं? ये जैसे और वेंटिलेटर्स होते हैं उनसे ये काफी मुख्तलिफ इस तरीके से भी है कि इसको हमने एक मोबाइल ऑपरेटेड बनाया है। हम्म। वैसे तो इसमें हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया है, लेकिन इसकी अगर हम रेंज बढ़ा दें और वाईफाई मॉड्यूल से भी इसको हम कनेक्ट करवा सकते हैं। और रही बात अगर इसको पेशेंट पे यूज करने के लिए, तो ये इजीली इमरजेंसी बेस्ड पेशेंट्स पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, ओके दुआ। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो इस पर कमेंट करें। डॉक्टर साहब, कहिएगा कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने मेहनत की है, यकीनन ये ख़बर आपकी नज़र से गुजरी होगी। आप क्या समझते हैं कि ये जो डिवाइस है कितनी प्रोडक्टिव हो सकती है अगर हम इसको मज़ीद बेहतर करके लॉन्च कर सकें? बहुत शुक्रिया जी। डेफिनेटली मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको भी और पब्लिक टीवी को कि इनको इनका हाथ पकड़ने की वजह से। और मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली चाहे हमारा जहाज है या जेट है टू मून, वो छोटे एक पहले कदम से हर इन्वेंशन शुरू होती है, और इन्होंने बहुत अच्छा पहला कदम लिया है। और मैं समझता हूँ कि इनको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये बच्चे। और अब हम लोगों का जो अरबाब इख्तियार हैं थोड़े बहुत, उनका फर्ज है कि इनका सपोर्ट करे और इनको इनकरेज करे, ताकि इसमें डेफिनेटली मैं क्योंकि ये इंसानों में यूज होनी है डिवाइस, फ्रेमवर्क है। और वो ये होगा कि सबसे पहले ये हम वेंटिलेटर के टेक्निकलिटीज देखेंगे, उसके बाद वो इम्प्रूव करके स्टेज वाइज तो फिर एनिमल्स पे इसको इस्तेमाल करेंगे। जब एनिमल्स पे ये टेस्टिंग कंप्लीट होगी तो फिर हम ह्यूमन ट्रायल्स का उस वक्त देख के कि किस तरह है तो इनको इजाजत देंगे। और फिर जब ये हो जाएंगे तो इसको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इनको लिस्टिंग करेगी, हर जी जी। डिवाइस लिस्ट होती है वहाँ। और फिर इसको कमर्शलाइज की तरफ हम ले जा सकते हैं। जाहिर है ये बच्चों ने कमर्शलाइज नहीं करना, वो हमारी इंडस्ट्री ने करना है। बिल्कुल और ठीक। वो भी हमारा ही काम होगा कि इनको लिंक कराएं ऐसी इंडस्ट्री से जो इनको कर सकती है। और उसके बाद इसकी CE सर्टिफिकेशन वगैरह इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है वो कराएंगे, सेफ्टी सर्टिफिकेशन। और फिर ये यहाँ भी यूज हो सकता है मार्केट में और एक्सपोर्ट भी हो सकता है। आई गैदर के ये परमानेंट वेंटिलेटर नहीं है, इसमें सारे मोड्स नहीं होंगे जैसे हम कहते हैं SIMV या प्रेशर सपोर्ट। ये एक सिंपल एम्बू बैग होगा जो मैकेनिकल एम्बू बैग होगा, और इसके फर्स्ट एड में पेशेंट्स को शिफ्टिंग में बहुत ज़रूरी होता है। और वक्ती तौर पे बजाय मैनुअली एम्बू बैग माएँ खड़ी होकर बच्चों को या बीवियाँ हस्बैंड्स को करें, इसको यूज किया जा सकता है ऐसी सूरत हाल में जब तक आपका परमानेंट वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होता, जो कि इम्पोर्टेड हैं। और उसमें सारे मोड्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास कि हम एक सांस वेंटिलेटर देता है तो 2 मरीज अपने लेता है और ग्रेजुअली हम उससे वीन ऑफ कर सकते हैं। तो लेकिन ये बहुत अच्छा स्टार्ट है सर, और यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है कि पहला कदम तो वो अच्छा। इन्होंने ले लिया है। और मैं समझता हूँ हमें सबको मिलके इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं क्योंकि सर इनको वेंटिलेटर इनकरेज से करना ट्रायल चाहिए। सर जो टेक्निकलिटीज़ आपने बताई है, यकीनन वो टेक्निकलिटीज़ जो हैं, अगर हम वेंटिलेटर्स की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में, सरकारी इदारों में वेंटिलेटर्स नायाब हैं। बिकॉज हम आपको पता है कि बहुत कम तादाद इसलिए क्योंकि आप जिन वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं वो बाकायदा इन तमाम टेक्निकल पॉइंट्स के साथ चलते हैं। अभी बहुत सारी डेफिशेंसीज होंगी, बहुत सारा काम करना होगा, लेकिन येस जो इनिशिएटिव लिया गया है तालिबात की जानिब से वो बहुत अच्छा है। उसको मज़ीद पॉलिश करके जो आप बता रहे, जिस तरह से प्रॉपर पाथवे बताया आपने कि ड्रग रेगुलेटरी
रेगुलेटरी अथॉरिटी किस तरह से किरदार अदा करेगी, किस तरह से इसको मार्केट किया जाएगा, किस तरह से इसको कमर्शलाइज किया जाएगा। दुआ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका चूँकि यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था, या आप लोगों ने क्यों सोचा, ये वक्त की अहम ज़रूरत थी, किन किन लोगों ने आपकी मदद की है? ख़ासतौर पर अगर हम असातिज़ा की बात करें तो किसी प्रोजेक्ट पे भी आपके टीचर्स आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। सो ये बेसिकली आइडिया किसका था, आपने से किस तरह से ड्राइव किया है? बेसिकली हमारे हर साल कॉलेज में आईटी फेयर होता है और उसी में ही हमने अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करना था कि क्या बनाना है। तो हमारी जो सुपरवाइजर थी इंजीनियर मिस माहम सरवत, उन्होंने ही हमें सुपरवाइज किया और उन्होंने ही हमें आइडिया दिया कि ये कुछ अलग हो जाएगा और कुछ थोड़ा यूनिक हो जाएगा, और इस पे हमने तभी काम करना स्टार्ट किया। अच्छा दुआ, ये बताएं कि अभी आप इसे कमर्शलाइज करने की बात कर रही हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान वज़ीर सेहत हैं, तो आप इस हवाले से क्या समझती हैं कि आपको कितनी प्रोडक्टिविटी है इस प्रोडक्ट की, और फिर इसको कितना बेहतर किया जा सकता है? और इसको लॉन्च करने के बाद चूँकि अब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स भी आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपकी चीज़ को पब्लिक के सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या चाहती हैं, क्या मज़ीद इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? इसमें अगर हम और चीज़ें एनहांसमेंट की बात करेंगे तो इसमें हम एक कैमरा लगाएंगे जो पेशेंट को लुक आफ्टर कर सके, क्योंकि एक ये मोबाइल एप्लीकेशन से ऑपरेट करवाया जा रहा है। अब ऐसा है कि अगर हम इसको ब्लूटूथ हटाकर हम इसकी जो वाईफाई मॉड्यूल लगाएं तो उसकी रेंज भी बढ़ जाएगी और इसको और जगह से भी बैठ के कंट्रोल किया जाएगा। अगर कैमरा लगा हुआ है तो उसको ईजिली पेशेंट को लुक आफ्टर भी किया जा सकता है। सेकंड चीज़ ये कि इसमें हमने हार्ट रेट सेंसर लगाया है जो इजीली हम, और टेम्परेचर सेंसर लगाए जो इजीली पेशेंट की जो बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन कर सके, उसका टेम्परेचर बताता रहे कि क्या पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर है, और उसका हार्ट रेट सेंसर भी लगा हुआ है, वो बताता रहे कि क्या ब्लड प्रेशर है उसका और क्या ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन है उसके ब्लड में। सेकंड चीज़ ये, अगर इसके अंदर हम और कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम प्रेशर सेंसर भी लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर कहाँ जाके ब्रेक हो रहा है, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि इस सेगमेंट में और इस प्रोग्राम में चूँकि बच्ची आई हैं और उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ऑल दो आप बिल्कुल बात ठीक करें कि चीज़ का पोर्टेबल होना, एक मरीज़ को उसके साथ इस सारे पूरी मशीनरी को कैरी करना, हमें एक कंपोज्ड मशीनरी चाहिए होती जो सारे फीचर्स से फुल हो और वो ज़्यादा इतनी बड़ी पोर्टेबल हो, इन शॉर्ट के पोर्टेबल हो। हम समझते हैं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हम इस बात को 2-4 खबरों के बाद, 2-4 शोज़ के बाद ख़त्म ना कर दें? अगर इस पे काम किया जा सकता है तो अपनी जो हमारे सेहत के डिपार्टमेंट्स हैं उनको बेहतरी की जानिब लेके जाया जा सकता है, अगर हम इस पे काम करें और इसको यहाँ ना छोड़ दें तो। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे आ रही है। देखें, ये काम फॉर्चुनेटली पहले हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, चाहे मैं ड्रैप कोई ट्रायल जो कमेटी को हेड कर रहा था या इंडिविजुअली अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, जिना हॉस्पिटल में, तो हमें इसका एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास टीम भी है। ये जब मुझे कांटेक्ट करेंगी आपसे कांटेक्ट नंबर लेके, तो इनको पूरी हम ओनरशिप देंगे और इनके काम को यहीं से जहां तक ये पहुंच गए हैं इससे आगे इन्हीं के थ्रू लेके जाएंगे, ताकि इनकी भी लर्निंग एक्सपीरियंस हो और इनको क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह की आगाही देंगे, ताकि इनको पता हो कि किस तरह एक इनोवेशन को हमने मार्केट तक लेके जाना है, जो उसके स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे पेशेंट की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। और इंशाल्लाह ये हम इनको जिस किधर भी सपोर्ट इनको जरूरत होगी वो देंगे। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और हम चाहते हैं कि इन्हीं की टीम आगे जाके इसको कमर्शलाइज तक ले जाए, जहाँ पे गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी इसको इस्तेमाल कर सके और हमारी इंपोर्ट पे रिलायंस कम हो। रिलायंस, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब साउंड्स रियली गुड, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करके दुआ देखिए, अगर डॉक्टर साहब से आप रब्ता करती हैं, आपके जो 8 तालबा जिन्होंने मिलकर ये काम किया है, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बार फिर से इस पर काम करते हैं, मज़ीद जो आप कह रही कि कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं, कुछ सिस्टम को मज़ीद भी अपडेट किया जा सकता है, तो उसके बाद हम एक अच्छी चीज़ मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और ऑब्वियसली हमारे एक्सपेंडिचर्स जो एक्सपोर्ट के हैं वो कम हो जाएंगे इम्पोर्ट के। आप बताएं दुआ, इस हवाले से मज़ीद क्या गाइडेंस मिली है आपको, क्या फीडबैक मिल रहा है? अगर हम बात करें डॉक्टर साहब की, तो डॉक्टर साहब के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में मुखय्यर हज़रात बड़ी तादाद में होते हैं जो कि बाज़ूक़त स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाते हैं और बाज़ूक़त आपको बताते हैं कि अगर आपके पास आइडिया अच्छा है तो हम उस पर काम करेंगे। तो आपको अगर बात करें इस एक्सपेरिमेंट की, ट्रायल की, तो वो बात कहाँ तक पहुँची है? क्या लोगों ने आपसे रब्ता किया है? देखिए, अभी तो कोई राब्ता नहीं किया है किसी ने, लेकिन हम चाहते हैं इसको हम मार्केट में लेकर आएँ, कोई इंडस्ट्री हमें अप्रोच करे तो हम इसको ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में वाकई में वेंटिलेटर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है।
अच्छा दुआ, आपके ट्रायल को बताइएगा ज़रा, ट्रायल और जो एक्सपेरिमेंट आपने किया वो क्या किया था, किस पे किया था, कैसे किया था? अब तक हमने किसी पे ट्रायल नहीं किया क्योंकि ये प्रोटोटाइप है और हमने इसको अपनी एग्जीबिशन में डिस्प्ले करवाने के लिए ही बनाया था। लेकिन अगर हमारी कोई इंडस्ट्री अप्रोच इसे करती है, इसे वो लेती है, तो हम इसे ज़रूर किसी पेशेंट्स पे ट्राई करेंगे। ऑल राइट दुआ, थैंक यू सो मच, अप्रिसिएशन फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आपके वक्त का और इतने अच्छे जेस्चर का कि आपने कहा कि ऑब्वियसली अगर दुआ जो है या उनकी जो टीम है, उनके जो स्टूडेंट्स बाकी उनके साथ हैं, वो रब्ता करते हैं तो आप उनको प्रॉपर सुनेंगे भी और एक प्लेटफॉर्म भी देंगे जहाँ पर वो अपनी इस तरह की एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को कैश कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं और उसके बाद आगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सेहत के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बेहतरी के लिए इस तरह के स्टूडेंट्स की खिदमत और उनकी ख्वाहिशों की ही हमें ज़रूरत है, जो कि हमारी सूरत हाल को मज़ीद बेहतर कर सकती है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।